नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ फिरोज और आप देख रहे हैं NBC 24। जेडीयू के किस सांसद पर सदस्यता जाने की तलवार लटकी है, इस खबर पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति में यह खबर आज ट्रेंड कर रहा है। आखिर वो कौन सांसद है जिसकी सदस्यता जाने वाली है, और वो भी तब जब केंद्र में एनडीए ही की सरकार है और जेडीयू सहयोगी दल है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस सांसद की सदस्यता पर सवाल उठने लगे और तलवार लटक गई है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांका से जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव की। जी हाँ, जिस तरह से गिरिधारी यादव लगातार सवालों के घेरे में थे पिछले कई महीनों से, याद होगा आपको बिहार विधानसभा चुनाव, जब गिरिधारी यादव ने अपने बेटे का नाम आपको बता दूं, चाणक्य प्रकाश रंजन, जी हाँ, चाणक्य प्रकाश रंजन को आरजेडी से टिकट दिलवाया था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे कि गिरिधारी यादव पार्टी लाइन से अलग हटकर काम कर रहे हैं और इन पर कभी भी गाज गिर सकती है। लगातार पार्टी विरोधी कार्य करने का उन पर आरोप लगा है और उन पर आरोप लगने के बाद ये मामला अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है। संसद के स्पीकर तक आवेदन जा चुका है। पहले अपडेट आपको बता दें कि उनकी सदस्यता जाने के लिए क्या कुछ जेडीयू ने पहल की है। तो दिलेश्वर कामत लोकसभा सांसद है जेडीयू के, उन्होंने आवेदन दिया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को, और उस आवेदन में क्या लिखा है वो आपको हम बता दें। उन्होंने बताया है, जो दिलेश्वर कामत कहते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे के लिए आरजेडी से टिकट लिया था और उसके पक्ष में कैंपेन भी किया था। उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। इसी वजह से पार्टी ने उनके खिलाफ एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है। इसी आधार पर लोकसभा स्पीकर को एक्शन लेने की रिक्वेस्ट दी गई है। तो दिलेश्वर कामत ने साफ तौर पे बताया कि जिस आधार पर गिरिधारी यादव ने आरजेडी से टिकट लिया अपने बेटे के लिए और उसका चुनाव प्रचार भी किया, और वो भी कहा जिस संसदीय क्षेत्र से वो सांसद है उसी क्षेत्र से अपने बेटे को टिकट आरजेडी से दिलाई और उनके लिए चुनाव प्रचार किया। तो नींव तो यहाँ से बन चुकी थी पार्टी विरोधी कार्य करने का। लेकिन अब क्या हुआ ऐसा, हालांकि इसके बाद ही तुरंत जेडीयू को यह स्टेप ले लेना चाहिए था। नवंबर में चुनाव के रिजल्ट आए और नई सरकार बनी, उसके बाद ही ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन धीमी आंच पर, जो कहते हैं ना, पार्टी विरोधी कार्य लगातार कर रहे थे और कहीं ना कहीं जेडीयू उन्हें मौका देना चाहती थी कि अगर वो अभी से भी अपनी गलतियों को और पार्टी के अनुरूप कार्य करे तो हो सकता है आला कमान इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दे। लेकिन हुआ ये नहीं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ अहम जानना ये हो जाता है कि दिलेश्वर कामत के अलावा और पार्टी के वरीय नेताओं का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। अब बात करते हैं संजय झा, जेडीयू सांसद, उन्होंने क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा। जब उनसे गिरिधारी यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर जो कहा वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। वो कहते हैं, लोकसभा में हमारी पार्टी के नेता दिलेश्वर कामत ने स्पीकर को नोटिस दिया। चुनाव के दौरान भी उनके बेटे ने आरजेडी की ओर से उसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था जहां से वे सांसद हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। इसके आगे संजय झा ने साफ तौर पे कहा कि अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ने की ये बात नहीं है तो और क्या है। तो ये संजय झा साफ तौर पे कह रहे हैं
कि जिस तरह से वो लगातार पार्टी के विरोध में जो कार्य कर रहे थे उसे पार्टी नोटिस कर रही थी, और विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट विरोधी पार्टी से लेना और उसके लिए चुनाव प्रचार करना, जहां एनडीए और महागठबंधन आमने सामने था, और महागठबंधन की एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से आप अपने बेटे के लिए टिकट लेते हैं और फिर महागठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं, तो ये तो उसी वक्त से समझा जाने लगा कि आपका पार्टी में रहने का अब मन नहीं है, आप पार्टी छोड़ना चाहते हैं। ये संजय झा ने कहा। अब केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के एक और सांसद संजय ललन सिंह की बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। तो उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये फैसला हमने लिया है, हमने यानी कि पार्टी ने, हमारे संसदीय नेता दिलेश्वर कामत ने आवेदन दिया है, अब इस पर पार्टी के अध्यक्ष विचार करेंगे। उन्होंने विधानसभा के चुनाव में अपने लड़के को आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ाया था, खुद चुनाव प्रचार में वो लगे रहे। तो साफ तौर पर पार्टी के सभी वरीय नेता गिरिधारी यादव के इस पार्टी विरोधी कार्य से खफा थे। लेकिन सवाल यह है कि 5 महीने के बाद कार्रवाई क्यों? विधानसभा चुनाव नवंबर में रिजल्ट आ गया, सरकार बन गई। नवंबर के बाद दिसंबर में भी ये कार्रवाई होनी चाहिए थी गिरिधारी यादव के खिलाफ। दिसंबर भी गया, जनवरी भी गया, फरवरी गया और मार्च में अब ये हो रहा है। तो इसकी सबसे ये तो बुनियाद पड़ गई थी, पार्टी विरोधी वो कार्य कर रहे थे और यहाँ से इल्म हो गया था कि आने वाले दिनों में गिरिधारी यादव का पत्ता साफ होने वाला है जेडीयू से। लेकिन किले में, ताबूत में जो अंतिम कील जो ठोका गिरिधारी यादव ने अपने खिलाफ, वो था 17 मार्च का दिन। क्या मांग? हमारी पार्टी के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत जी ने लोकसभा के स्पीकर को यह पत्र लिखा है कि बांका के माननीय सांसद गिरिधारी यादव अपने पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल में चुनाव लड़वाए, चुनाव प्रचार किया, एसआईआर पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोला, साथ ही साथ उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान भी कोई वीडियो मैंने देखा है। तो दल के कोई भी सांसद या विधायक अगर संसद या विधानमंडल में दल के खिलाफ आचरण करेंगे तो वह दल विरोधी नहीं माना जाता है, बल्कि बाहर में भी अगर दल विरोधी आचरण आप कर रहे हैं तो वह भी दल बदल कानून के दायरे में आता है और यह माना जाता है कि आपने स्वतः दल छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को विचारण के लिए हमारे संसदीय दल के नेता ने दिया है कि आप इस पर विचार करिए। उन्होंने दल की नीतियों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, दल बदल कानून को प्रभावी बनाइए, इनकी सदस्यता को निरस्त कीजिए।